नमस्कार। मैं डॉक्टर सुमन सिंह। यूँ तो भारत घनी आबादी वाला देश है और जनसंख्या की अधिकता से परेशान है। फिर भी असंख्य ऐसे दंपत्ति हैं जो निसंतान हैं और संतान नहीं होने के कारण दुखी हैं। आज हम संतान नहीं होने के कुछ प्रमुख कारणों पर विचार करेंगे। संतान की उत्पत्ति पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के एग यानी अंडा के मिलन से होता है। यदि पुरुष के सीमेन में शुक्राणु ना हो या कम चलते हों तो भी गर्भ नहीं ठहरता है। पुरुष के कारणों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हम स्त्री के कारणों पर विचार करेंगे। जैसे अच्छे पैदावार के लिए उपयुक्त जलवायु, अच्छे बीज और जमीन का उपजाऊ होना जरूरी है, उसी तरह संतान के लिए हार्मोन लेवल और ब्लड का सही होना जरूरी है। बीज यानी पुरुष का स्पर्म और स्त्री का एग यानी अंडे का स्वस्थ होना जरूरी है। जमीन यानी यूट्रस, बच्चेदानी का दोष रहित होना जरूरी है। सबसे पहले हम बच्चेदानी यानी यूट्रस की बनावट पर एक नज़र डालते हैं। ये यूट्रस का वर्टिकल सेक्शन है। ये वजाइना है। यहाँ से यूट्रस शुरू हो जाता है। ये यूट्रस का लोअर पार्ट है जिसे सर्विक्स कहते हैं। ये अपर पार्ट है बॉडी ऑफ द यूट्रस। यहीं पर बच्चा पलता है। ये दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट ट्यूब्स होते हैं और दोनों तरफ एक एक ओवरी होता है। ओवरी में एग फॉर्मेशन होता है। अंडा बनने के बाद अंडा यहाँ से निकलता है और इस ट्यूब के अंदर से यहाँ तक आता है। पुरुष का स्पर्म वजाना होते हुए यूट्रस के बॉडी होते हुए यहाँ पर आता है और यहीं पर दोनों का एग और शुक्राणु का मिलन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर आ जाता है और यहीं बॉडी ऑफ द यूट्रस में इम्प्लांट होता है जहाँ शिशु आगे पलता है। किसी भी कारण से अगर एग फॉर्मेशन नहीं हुआ या एग बाहर नहीं निकल पाया तो भी बच्चा नहीं ठहरेगा। या अगर ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, कभी बाहर की तरफ से कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, कभी इसके अंदर कुछ फंसा रहता है जिसके वजह से भी बच्चा नहीं ठहर पाता है। कभी कभी यूट्रस में भी दोष रहता है। इस तरह से गांठ हो सकते हैं, पॉलिप हो सकते हैं, मास हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। कभी कभी ये डिवाइडेड रहता है, इसके अंदर जन्म से ही सेप्टा होता है और भी कई बीमारियां होती हैं, तो भी गर्भ ठहरने में परेशानी होती है। नियमित मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी 28 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग का फॉर्मेशन मेंस शुरू होने के 14वें दिन होता है साधारणतः। इससे 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। एग 24 घंटे तक जीवित रहता है, इसलिए संतान चाहने वाले दंपत्ति को इस दौरान साथ रहने को कहा जाता है। एग का फॉर्मेशन हार्मोन के लेवल पर निर्भर करता है, जिसकी जांच ब्लड के द्वारा की जाती है। उसमें कमी या बेसी होने को दवा के रूप में करेक्ट किया जाता है। एग बन रहा है या नहीं, इसकी जांच अल्ट्रासाउंड के द्वारा की जाती है। फैलोपियन ट्यूब बंद होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है इन्फेक्शन। यह इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, गोनोकोकल हो सकता है या ट्यूबरकुलस हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस हमारे यहाँ बहुत कॉमन है और यह बहुत खराब भी माना जाता है। ट्यूब बंद है या खुला, इसके लिए कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे पुराना और सबसे प्रचलित है एक्सरे, जिसे हिस्टोसैल्पिंजोग्राफी कहते हैं। इसमें यूट्रस के अंदर डाई डाला जाता है और एक्सरे किया जाता है, परंतु इसकी रिपोर्ट कई बार गलत भी होते हैं। दूसरा लैप एंड डाई टेस्ट है, जिसमें लैप्रोस्कोपी के द्वारा जांचा जाता है। तीसरा और सबसे लेटेस्ट है हिस्टेरोस्कोपी। इसमें वजाइना के थ्रू यूट्रस के अंदर कैमरा जाता है और टीवी के बड़े स्क्रीन पर अंदर का व्यू लार्ज करके देखा जाता है। अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई गांठ है, कोई पॉलिप है, ट्यूब खुला है या बंद है, कोई सेप्टा है, सभी अंदर में दिखाई देता है और उसी सिटिंग में उसे करेक्ट भी किया जाता है। अपने खान पान पर ध्यान रखिए, वेट कंट्रोल रखिए और एक्सरसाइज करिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो उपयोगी होगा। थैंक यू।